नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, अपने दिल्ली पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं और इसके अभी आज 2 और 3 2 दिन लास्ट है। 3 तारीख को अपने पेपर ख़त्म हो जाएंगे। 1 दिसंबर का जो पेपर हुआ था उसका मैंने एनालिसिस किया था और उसके जो क्वेश्चन है वो जो अपने क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा हार्ड लेवल भी नहीं आ रहा है, तो उससे रिलेटेड एक क्लास मैंने आज और बनाई है। 20 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट उसी रिलेटेड। इनमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन आएंगे या इसी रिलेटेड आएंगे। आप क्लास को पूरी देखना और क्लास को आप शेयर भी ज़रूर करना आगे अपने दोस्तों को, ताकि उनके भी काम आएगी। कमेंट में मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास को आप पूरी देखिए और क्लास को एक बार चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर देना। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? यानी कि राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके बाद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर सबकी नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत करता है। क्या है? आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का जो वास्तविक है प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 75। बाकी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु है वो 25 वर्ष है आपके होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? तो आपका महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 63 आपका किससे है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम किस शासक ने शिलालेखों का प्रचलन किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। तो सबसे पहले किस शासक ने किया था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अशोक। अशोक ने सबसे पहले था वो शिलालेखों का जो प्रचलन है वो अशोक ने किया था। ठीक है, तो इसके अशोक के कितने थे? 13 शिलालेख थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा कि कितने शिलालेख थे, तो 13 शिलालेख थे अशोक के। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध है वो सबसे प्रसिद्ध है, 261 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना से भी सवाल आते हैं कि किस वंश की स्थापना है, किसने की थी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सिमुक। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके और सातवाहन वंश की है स्थापना की थी। सतकर्णी है, गौतमी पुत्र है, ये सभी आपके सातवाहन वंश से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बोकारो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके झारखंड के। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है किस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी? अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो अपना इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंच योजना का काल आप कितना मानोगे? तो 1961 से लेकर 1967, और इसके बीच में क्या हुआ था आपके तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना की गई थी, और वो सोवियत संघ या आप कह सकते हो रूस, उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर है ये? झारखंड के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। प्रथम पंच योजना थी, उसके अंदर है जो परियोजनाओं का कुछ परियोजना है वो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंदर परियोजनाओं का स्थापना निर्माण किया गया था, परियोजना पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर आपके जैसे राउरकेला है, ठीक है, तो ये कुछ और इस्पात आयरन उद्योग थे, उनकी स्थापना की गई थी। और तीसरे में आपके लास्ट में था वो बोकारो की स्थापना की गई थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, पुस्तक और उनके लेखक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंटिन्यू आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी,
यानी कि मेनका गांधी। हेड्स एंड टेल पुस्तक के लेखक कौन है? मेनका गांधी इसके लेखक हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद के अंदर कितने सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी 15। इसमें 10 सदस्य आपके स्थायी है, सॉरी अस्थायी है 10 सदस्य, और 5 जो सदस्य है आपके वो स्थायी सदस्य। ठीक है, टोटल 10 सदस्य है, 15 है, और भारत है इस 10 अस्थायी सदस्यों के अंदर ही आता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा भी नीदरलैंड। नीदरलैंड के कहाँ पर है आपको पूछे तो हेग के अंदर। नीदरलैंड के हेग में है इसका मुख्यालय है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, तबला वाद्य यंत्र निम्न में से किससे संबंधित है? देखो, जो आर्ट एंड कल्चर का हो या आप कला संस्कृति का हो उससे क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। नृत्यों से क्वेश्चन है वो कंटिन्यू आ रहे हैं, और नृत्यों से आ रहे हैं। जो लेखक है या कोई कवि है उनसे क्वेश्चन है आपके लगातार आ रहे हैं। लोकगीत है कोई, उनसे भी क्वेश्चन है आपके लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो उनको है आप सही तरह अगर याद किया है तो वो आपके पर्सन एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। तबला वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर आप पंडित रविशंकर की बात करोगे, ठीक है, किसकी? पंडित अगर आप रविशंकर की बात करोगे तो पंडित रविशंकर आपके सितार वादक से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार वादक जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित है पंडित रविशंकर। और तबला से आपके कौन है? जाकिर हुसैन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, ताजमहल को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया? यानी कि यूनेस्को की सूची में किसको, ताजमहल को कब शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1983। ठीक है, तो इसका सॉरी 1985 के अंदर ताजमहल आपके कहाँ पर है? तो आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ताजमहल को 1985 के अंदर है वो यूनेस्को की सूची के अंदर इसको भी शामिल किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछा गया? सरहुल त्यौहार है वो किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि झारखंड। सरहुल त्यौहार है वो झारखंड राज्य के अंदर मनाया जाता है, और झारखंड के ये आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा ये नृत्य जो नृत्य त्यौहार है यह मनाया जाता है झारखंड के अंदर। राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी इज आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका ये क्वेश्चन ये दोबारा आप देख लेना। जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ना आपका बी होगा, यानी कि 1983 के अंदर ताजमहल को यूनेस्को की सूची के अंदर डाला गया। अजंता की जो गुफाएं हैं उनको, ताजमहल, ठीक है, इनको 1983 के अंदर ही, एलोरा की गुफा, उन सभी को 1983 के अंदर यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका पी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा ना वो होगा डी, यानी जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात है स्थित है, और यहीं पर ही करीबा बांध भी है। क्या है? करीबा बांध। करीबा बांध और आपके विक्टोरिया जलप्रपात दोनों ही जाम्बेजी जो नदी है इस पर ही बना है। ठीक है,
राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या मोपला विद्रोह है आपके कहाँ पर हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी। क्या हो जाएगा, सी, केरल। केरल के कहाँ पर हुआ था आपको पूछ लिया जाए ज़्यादा तो आपके मालाबार, केरल के मालाबार में मोपला विद्रोह है वो हुआ था। ये कब हुआ था ये आप इसका भी साथ में देख लेना। सन तो आप ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे लेकिन सीधा आपको विद्रोह ही पूछा जाएगा। राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं देखो, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है। यानी अलकनंदा और भागीरथी दो जल धाराएं हैं, ठीक है, और इनका जो संगम है वो कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा ए, यानी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी दो जल धाराओं का संगम देवप्रयाग पे होता है, और उसके बाद में जो गंगा नदी है उसका नाम है आपका क्या हो जाता है, गंगा नाम है इसका पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको साथ में ध्यान में रखना है। और बांग्लादेश में इसमें इसको आपको क्या कहते हैं, पद्मा इसको कहते हैं। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका ए होगा। और एक्स्ट्रा ये दो नाम बताइए, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, जॉन मथाई। जॉन मथाई गणतंत्र भारत का केंद्रीय बजट है वो पेश करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, इनको ये प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो आर के षणमुगम सेठी, ठीक है, षणमुगम सेठी है वो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय जो बजट है पेश करने वाले व्यक्ति है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार है वो, कम से कम इन्हें ये आप मान लो 10 बार, ठीक है, मोरारजी देसाई 10 बार है केंद्रीय बजट करने वाले ये पहले वित्त मंत्री है। आर के षणमुगम सेठी स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री है, और जॉन मथाई गणतंत्र भारत का पहला बजट करने वाले वित्त मंत्री है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है। जनगणना से भी क्वेश्चन है वो आपके आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत के अंदर है वो बिहार है वो सबसे कम है, और दूसरे नंबर पर है आपके राजस्थान के अंदर। सबसे अधिक की बात करें तो केरल के अंदर है वो सबसे अधिक है, और दूसरे नंबर का अगर बात करोगे तो मिजोरम के अंदर है। ठीक है, तो सबसे कम आपके कहाँ है, बिहार और राजस्थान है महिलाओं के अंदर। पुरुषों के अंदर आपको कहेंगे दूसरा राज्य कौन सा है सबसे न्यूनतम के अंदर, तो है आपके अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखना। बाकी साक्षरता दर सबसे अधिक है आपके केरल के अंदर है, सबसे कम आपके बिहार के अंदर ही है। पुरुषों की अगर आप पूछे पुरुषों की तो आपके केरल और बिहार है, दूसरे नंबर पर है आपके अरुणाचल प्रदेश में। महिला की अगर आपको पूछे सबसे अधिक है केरल के अंदर है, और न्यूनतम कहाँ है, बिहार के अंदर। दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ है। सूर्य वंश आपका, सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका है मोडेरा। ठीक है, मोडेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका जो निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी, सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के शासन काल में मोडेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति का है वो आप किसी व्यक्ति को है वो मार या उसको हो नहीं सकते हो, उसकी स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 18 उपाधियों का जो अंत है आर्टिकल 18 के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। उसके बाद में आर्टिकल 21A है, उसको ध्यान रखना, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य।
ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है, वो आपके कहाँ किसकी है, आर्टिकल 21A के अंदर है। और प्राणदायक संरचना से आर्टिकल 21 है। तो इन दोनों में थोड़ा ध्यान रख लेना, 21A और 21 का पूछे तो अलग अलग ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा डी। यानी टोटल भारत ने वो 61 राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था, टोटल 61 पदक जीते थे। इनमें से अगर आप बात करोगे तो भारत ने इसके अंदर 22 आपके गोल्ड मेडल जीते थे, 16 है वो रजत पदक जीते थे, और 23 है वो आपके कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो यह आप रखना है 22 गोल्ड, और जो सिल्वर थे वो 16, और ब्रॉन्ज थे वो आपके 23 थे। टोटल 61 पदक है वो भारत ने जीते थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर भारतीय खेल प्राधिकरण साई का जो मुख्यालय है, इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1984 के अंदर है वो इसकी स्थापना होती है। BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका है मुंबई के अंदर आपका BCCI का मुख्यालय है। ठीक है, और ICC का अगर आपको मुख्यालय पूछे तो कहाँ है, तो आपके UAE के अंदर है। ये भी आपको साथ में इनका जो मुख्यालय है ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, पैरा ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। किसका पूछ रहा है आपको, पैरा ओलंपिक खेल के अंदर है गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने तीरंदाजी, ठीक है, किसके अंदर, तीरंदाजी या निशानेबाजी आप कह सकते हो, तो उसके अंदर है सबसे पहला पैरा ओलंपिक के अंदर है गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, ये कहाँ की है, तो ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती है। ठीक, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात कर लेते हैं PV सिंधु की, तो PV सिंधु है ओलंपिक में, PV सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली है, प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, कितने, 2 मेडल है लगातार ओलंपिक में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अवनी लेखरा आपके जो है पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये थे टोटल आज के 20 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताना, और क्लास को आगे शेयर भी आप ज़रूर कर देना, ताकि उनके भी है जो काम आएगी। अभी 2 दिन के एग्ज़ाम बचे, बाद में SSC के एग्ज़ाम है उनकी है, वो उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। जिसने भी SSC का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उनका भी आप SSC का फॉर्म है वो भी आराम से भर देना। ठीक है, चलो तो ये आप अभी क्लास है आगे शेयर कर देना ताकि उन दोस्तों के भी काम आएगी। चलो दोस्तों आगे की फिर नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।